ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, कल से हमने अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय पर प्रवचन प्रारंभ किया है। हमने कल अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक को लिया था, जिसमें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु महर्षि अष्टावक्र के उद्बोधन के पश्चात जो शिष्य हैं, मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, विदेह जनक, वे अपने स्वरूप का बोध करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर उद्घोष कर बैठते हैं और वह जो अभूतपूर्व, अवर्णनीय, अद्वितीय अनुभूति होती है, वह कैसी होती है? जो समस्त आश्चर्यों का आश्चर्य है। उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया शिष्य ने, जो थोड़ी देर पहले ही, कुछ देर पहले ही उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से अपने नित्य प्राप्त, नित्य उपलब्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कर लिया है और उसमें प्रतिष्ठित होकर के उस अभूतपूर्व अनुभूति का वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। तो जनक ने कहा पहले ही श्लोक में, अर्थात आत्मबोध के पश्चात, आत्म साक्षात्कार के पश्चात, जो पहले अध्याय का पहला प्रश्न था, जो सृष्टि का सबसे मौलिक प्रश्न है, समस्त जिज्ञासुओं का प्रश्न है, समस्त जीवों का प्रश्न है, उस प्रश्न के पश्चात उस समस्या के निदान के हेतु, अर्थात वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, विवेक कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न है। वास्तव में ये एक ही प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर 19 श्लोकों में दे दिया और चूंकि वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, तो तत्काल अपने स्वरूप में जनक प्रतिष्ठित हो गए और उद्घोष कर बैठे, अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृतिः परः एतावन्तं महाकालं मोहे नैव विडम्बितः। ये पहला उद्बोधन, ये पहले शब्द उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अपने स्वरूप जो नित्य प्राप्त मय है, जो मेरा अंतरतम अभिन्न स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार है, जो निर्विकारी है, जो निरंजन स्वरूप है, समस्त प्रकृति से परे है, समस्त संग दोष से मुक्त है, उस
निरंजन तत्व का दर्शन करके उद्घोष कर बैठे कि मैं तो मात्र बोध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप सत्ता हूँ। और अब तक, अर्थात जब तक गुरुदेव ने मेरे स्वरूप का बोध नहीं कराया, जिस स्वरूप में ही केवल हमारे समस्त दुखों की, अमंगल की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, वह स्वरूप अभी अभी उसका दर्शन हुआ है और उसमें प्रतिष्ठित हो करके उसका रसास्वादन कर रहे हैं। और जो वाणी उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है, वास्तव में वह निःशब्द तत्व है। वाणी, विचार, शब्द जिसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, फिर भी जहाँ द्वैत में, व्यवहारिक जगत में तो गुरु है, शिष्य है, अज्ञान है, ज्ञान है, तो संवाद तो होगा, तो संवाद का कुछ तो माध्यम चाहिए। तो इसलिए गुरु ने अभिव्यक्त कर दिया कि आज तक, जब तक गुरु ने मुझे जिस क्षण तक मेरे स्वरूप का बोध नहीं कराया था, तब तक मैं मोह के द्वारा ठगा गया था। मुझे मोह हो गया था, भ्रम हो गया था, ज्ञान हो गया था। कब से हो गया था? अनादिकाल से। इसे ही वेदांत दर्शन में कहते हैं अनाद्य विद्या, बिगिनिंगलेस नेशियंस। वही मेरा मौलिक मोह, अज्ञान, भ्रम था, और जिसके कारण अनंत जन्मों से दुख, संताप, भय, जन्म, मृत्यु, रोग, अनंत श्रृंखला दुखों की चलती आ रही थी, टूट ही नहीं रही थी। अनंत श्रृंखला एक क्षण में छिन्न भिन्न हो गई है। मेरे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई है और अपने परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन चैतन्य आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूं। ये कल तक हमने देखा, तो आज अगला सूत्र लेते हैं। इस अनुभूति को, इस दिव्य अवर्णनीय अनुभूति के संदर्भ में क्या कहता है वह ब्रह्मनिष्ठ शिष्य। अभी शिष्य है, गुरु वहां पर है, आगे भी संवाद चलेगा, परंतु पहले अध्याय में ही 19 श्लोकों के श्रवण के पश्चात ही वह ब्रह्मनिष्ठ हो गया और उद्बोध कर बैठता है। उस आश्चर्यों के आश्चर्य को अनुभव कर रहा है कि क्यों ऋषियों ने, मनुष्यों ने, तत्ववेताओं ने सदा कहा है अहो अहो अहो, क्योंकि सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य भी, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य भी मेरे स्वरूप की विराटता, उसकी अनंतता, उसके अनंत ऐश्वर्य के समक्ष फीका फीका सा है, धुंधला धुंधला सा है। इसलिए अहो भाव में आ जाते हैं। राजा के रूप में नरेश हैं जनक, जितने भी ऐश्वर्य भोगे, जितने भी मान सम्मान भोग, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य भोगा, फिर भी उसके सामने तो सब कुछ राख हो गया, राख जैसा ही है। मुट्ठी में बालू की रेत राख जैसे है कुछ। उस अपने चैतन्य धन, आत्मधन के बोध और प्राप्ति के पश्चात, तो दूसरा श्लोक जो द्वितीय अध्याय का है उसे आज लेते हैं। चूंकि अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ इसलिए कहा जाता है कि एक साथ अगर मुमुक्षा प्रमाणिक हो तो एक साथ श्रवण, मनन, निधिध्यासन घटित होता है और तत्काल आत्मबोध संभव है। तो एक एक श्लोक ही लेंगे, एक श्लोक पर्याप्त है, उसके तत्व को समझेंगे और उसकी अनुभूति करेंगे। एक तत्व को, वेदांत में यह विधि है,
एक जो तत्व है, एक जो उपदेश है, उसे 100 बार सुनो, 1000 बार चिंतन करो, लाख बार उस पर निधिध्यासन करो। तो हम उतना बार तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक श्लोक को कोशिश करेंगे कि 2 बार 4 बार उस पर चिंतन करके आपके समक्ष अस्पष्ट रख सकें, उसके निहितार्थ को, गूढ़ार्थ को इस प्रकार रख सकें कि वह शब्द मात्र न रहे। आपके जीवन में जिस चिर परिचित क्रांति की अपेक्षा है, आशा है, जिसके निमित्त आप श्रवण कर रहे हैं, वह घटित हो सके और उसका अनुभव हो सके, उस आत्म चैतन्य का। तो दूसरा श्लोक जो आज लेने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से अपने अंदर, अपने अंतःकरण में नित्य चैतन्य ज्योति के रूप में विद्यमान जो मेरा वह सत स्वरूप है, उसका रसास्वादन करेंगे, अनुभव करेंगे। कहते हैं जनक, ये अनुभूत सत्य है। जो अनुभूति हुई है, ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान महर्षि अष्टावक्र ने दिया शब्दों के माध्यम से, तो वो शब्द दोहरा रहे हैं। भ्रम में मत पड़ना। ये उन शब्दों के माध्यम से जिस तत्व का दर्शन किया शिष्य ने, मुमुक्षु ने, जिज्ञासु ने, वह अपनी अनुभूति रख रहा है, अनुभूत सत्य है। तो दूसरी पंक्ति में अपनी अनुभूति उस ब्रह्मानंद की कैसे करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं? कहते हैं यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अत्तो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन अत्तो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन अथवा न च किंचन। बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जिस क्रांतिकारी अनुभूति का उद्घोष कर रहे हैं, उसे समझने के लिए भी पूर्ण मनोयोग से आप इसका श्रवण करें और चिंतन करें। सबसे बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। कहते हैं, पहले इस श्लोक का सरल हिंदी भावार्थ समझें, फिर व्याख्या करूंगा। यथा प्रकाश्याम्ये को देहमेनं तथा जगत। जिस प्रकार से इस शरीर को, किस शरीर को? अपने शरीर को मैं ही प्रकाशित करता हूं। यथा प्रकाशयामि एकः। जिस प्रकार से इस शरीर को प्रकाशित करने वाला, इसका प्रकाशक एक है, वो कौन? मैं इस शरीर की समस्त अनुभूतियों, समस्त दुखों, सुखों, जो कुछ भी इस शरीर के अंदर बाहर हो रहा है, उसका प्रकाशक मैं एक अकेला हूं। उसी प्रकार से इस समस्त जगत का भी प्रकाशक मैं वहीं एक। मैं एक शब्द पर ध्यान दे। एको यथा प्रकाशयामि एकः। इस शरीर का प्रकाशक 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। इस शब्द को समझे। अच्छा, देश और काल 2 अर्थ में समझे और वस्तु के संदर्भ में भी। अच्छा, कल मेरे शरीर का प्रकाशक कोई और था और आज कोई और है और कल कोई और होगा, तब तो 3 हो जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट पहले कोई दूसरा तत्व प्रकाशित कर रहा था इस शरीर की अनुभूतियों, शरीर में तीनों शरीर आ जाएंगे।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर की समझ, ये ऊपर नीचे ये मूवमेंट हो रहा है, या इंद्रियों के द्वारा जो बोध हो रहा है, जो क्रियमान है ये शरीर, ये सब कुछ किस प्रकाश में आलोकित हो रहा है, इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? वो मैं एक अकेला इस शरीर की समस्त क्रियाओं का, अनुभूतियों का प्रकाशक हूं। वह मैं एक अकेला ही उसी प्रकार से अनंत जगत की अनुभूतियों का, अर्थात समस्त जगत की क्रियाओं का, अनुभूतियों का, सबका प्रकाशक मैं ही हूं। काल के संदर्भ में बताया, जो कल प्रकाशक था या पिछले क्षण में प्रकाशक था, या अभी जो है, या थोड़ी देर बाद होगा, या 10 साल पहले जो इस शरीर का प्रकाशक था कोई और था, और 10 साल बाद कोई और नहीं। ये तो काल संदर्भ एक ही था, सदा एक ही था। ये मेरी अपनी अनुभूति, हम सब की अनुभूति। आप बचपन में जाइए, बाल्यावस्था, तुतली बोली बोल रहे थे, माँ की गोद में खेल रहे थे, माँ खिलाती थी बचपन में। उस समय उस स्मृति, उस अनुभूति, अपने बालपन, विद्यालय जाना, किशोरावस्था की अनुभूति, युवावस्था की अनुभूति, शादी हुई, संतान उत्पन्न हुई, रोजगार किया, व्यवसाय किया, आगे जितनी यात्रा, इन सबका प्रकाशक कितने हैं, कौन है? इन सब अनुभूतियों का तो प्रकाशक सिर्फ मैं और मैं हूं। ये शरीर बदला, ये मन की अनुभूतियां, मन के भाव, अंतःकरण के भाव, इंद्रियों के भाव बदलते रहे, लेकिन मैं एक अकेला इन समस्त अनुभूतियों का प्रकाशक रहा हूं। और फिर देश के संदर्भ में देखिए, इस कमरे में, यहाँ पर ऋषिकेश हरिद्वार के आश्रम के कमरे में तो मैं अपने को प्रकाशित कर रहा हूँ। इस कमरे से बाहर जाऊँ तो मुझे कोई और प्रकाशित करेगा क्या? इस कमरे में इस शरीर का प्रकाशक मैं हूँ, इस कमरे से बाहर भी इस शरीर का प्रकाशक मैं हूँ। मंगल ग्रह पर चला जाऊंगा, अगर अभी तो नहीं गया है मनुष्य, मंगल ग्रह पर चला जाऊं, चलो अमेरिका चला जाऊं, रूस चला जाऊं, दिल्ली चला, जहां कहीं भी जाऊंगा, इस शरीर का प्रकाशक तो मैं एक अकेला रहूंगा। यथा प्रकाशयामी, मैं एक अकेला ही प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में इस शरीर की सभी अनुभूतियों का प्रकाशक हूं। इसे अनुभव करें आप, इसकी गहनता को समझें। अपने ब्रह्म ज्ञान यहां होता है, अभी होता है, तत्काल होता है, अगले क्षण की घटना नहीं, अन्य काल में नहीं, अन्य देश में नहीं, अन्य वस्तु में नहीं। वह वस्तु भी उपलब्ध है, वह परमात्मा भी उपलब्ध है, वह काल भी अभी है, वह देश भी यही है। इसलिए तत्काल इस जरा भ्रम में न रहें कि मैं एक अकेला ही इस शरीर की समस्त अनुभूतियों का, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी प्रकाशक हूं। यहां भी और यहां से बाहर भी, अनंत देशों में इस शरीर की अनुभूतियों का तो प्रकाशक मैं एक अद्वितीय अकेला ही प्रकाशक हूं। उसी प्रकार से अत्तो मम जगत सर्वम, ये बड़ा गहरा गूढ़ दर्शन रहस्य उद्घाटित करने जा रहे हैं। इसको खोलने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, केवल मान्यता ना रह जाए, बोलने के लिए तो वाक्य एक शब्द में बोल दूं, लेकिन समझ ना पाओगे तो समझाऊंगा, इसको सरल करके, इसको नग्न करूंगा, इसके गहन रहस्य को कहते हैं अत्तो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। उसी तरह से, जिस तरह से कि अपने शरीर का प्रकाशक और शरीर के बाहर के समस्त जगत का प्रकाशक मैं एक अकेला हूं, उसी प्रकार से अत्तो मम जगत सर्वम, उसी प्रकार से या इसीलिए, देयरफॉर, इस शरीर का और इस शरीर और समस्त शरीरों के समूह को ही संसार कहते हैं, जगत कहते हैं। तो जिस प्रकार से इस शरीर का प्रकाशक हूं, उसी प्रकार से वह एक अकेला मैं ही अनंत जगत का प्रकाशक हूं।
इसलिए इसी तर्क के आधार पर, इस अधिष्ठान के, इस दर्शन के आधार पर कह रहे हैं, अनुभूत दर्शन है, कल्पना नहीं है। इसलिए मैं एक अकेला ही इस अनंत नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान हूं, अर्थात ये अनंत नाम रूपात्मक जगत मुझ में है, मेरा है। अत्तो मम जगत सर्वम, शाब्दिक रूप से। इसलिए ये समस्त अनंत नाम रूपात्मक जगत मेरा है, मुझ में है, अथवा इस जगत का कुछ भी मुझ में नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। यह सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन इसका विज्ञान आपके समक्ष रखूंगा। समग्रता से, मनोयोग से इसे समझने का प्रयास करें कि इसलिए चूंकि मैं ही इस शरीर और शरीरों के समूह, इस जगत का एक अकेला प्रकाशक हूं, इसलिए या तो मैं ही और मुझ में ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत है, मेरा ही ये समस्त जगत है, अथवा इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। ये दोनों कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। ये दर्शन है, गणित नहीं है, दर्शन है। आप समझे कहना क्या चाह रहे हैं? जब कह रहे हैं कि मैं एक अकेला ही इस शरीर का प्रकाशक हूं और इस समस्त जगत का प्रकाशक हूं, तो उद्घोष इन्होंने कर दिया वैज्ञानिक दृष्टि से। आप देखिए, अस्फूर्ति अर्थात बोध, ये अनंत जगत और ये शरीर, पहले शरीर के अंदर बाहर और शरीर, तीनों शरीरों की अनुभूतियों का प्रकाशक भी मैं हूं, अर्थात बोधा मैं हूं, अनुभूति करने कराने वाला मैं हूं, और अनंत जगत की अनुभूतियों का भी प्रकाशक मैं हूं। उसी प्रकार से ये अनंत जगत वास्तव में मुझ में ही, मुझसे ही है, मेरा ही है, अथवा इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि ये जो अनंत नाम रूपात्मक जो द्वैत जगत प्रतीत हो रहा है, भासित हो रहा है, लग रहा है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की कितनी प्रजातियां, कितनी भिन्नता है, देश, स्वजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, इस समस्त सृष्टि में कितने भेद हैं, कितनी भिन्नता है, भेद भेद ही है। परंतु ये सब के सब अज्ञान के कारण है, माया के कारण है। ये वास्तव में ये भेद रूप विभक्त सा प्रतीत होने वाला ये अनंत नाम रूपात्मक जगत है, उस द्वैत जगत के, कल्पित जगत का एक अद्वितीय चैतन्य अधिष्ठान मैं हूं। और इस दृष्टि से चूंकि इस अनंत नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान हूं, आधार हूं, अधिष्ठान हूं, मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मुझसे इतर इस सृष्टि की किसी वस्तु पदार्थ की एक कणिका मात्र की सत्ता नहीं है। इसलिए सब कुछ मेरे अधिष्ठान में, मेरे आधार में, इस दृष्टि से यह मेरा है सब कुछ। लेकिन अगले क्षण कहते हैं कि अथवा इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। यहां कहना चाह रहे हैं कि आत्यंतिक दृष्टि से परम अद्वैत की जब अनुभूति होती है तो वास्तव में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत जो अभी व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ता के रूप में जो अनुभूति में आ रहा है, वो है ही नहीं। वह एक अद्वितीय मुझ, मैं चैतन्य आत्मा से ही निकला था या निःसृत हुआ था। आम भाषा में से सृजन हुआ, सृष्टि हुई, जन्म हुआ। मुझ एक अद्वितीय चैतन्य आकाश में ही स्थित था या है और पुनः मुझ में ही विलीन हो जाता है।
आत्यंतिक अर्थों में इस नाम रूपात्मक जगत की कोई सत्ता ही नहीं है। कहना यह चाह रहे हैं मौलिक सत्ता जो आधार अधिष्ठान है वह कौन है? वह मैं हूं एक अकेला। तो उसके दो अर्थ हो गए कि मुझसे ही और मुझ में ही अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है। सबका आधार अधिष्ठान मैं हूं, लेकिन ये व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्य है। आत्यंतिक सत्य के स्तर पर तो ये समस्त जगत मुझ में है ही नहीं। मैं एक अकेला अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही हूं और ब्रह्म ही रहूंगा। वह चैतन्य ज्योति। प्रकाश शब्द का प्रयोग किया। यथा प्रकाशयाम्ये को, यहां प्रकाश शब्द का मतलब लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, चैतन्य ज्योति की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से भौतिक ज्योति नहीं, मैं वह प्रकाश हूं जो समस्त प्रकाशों का अधिष्ठान है। वह चैतन्य प्रकाश हूं, चैतन्य ज्योति हूं। और एक अद्वितीय चैतन्य ज्योति में भेद नहीं है, भिन्नता नहीं है, द्वैत नहीं है। वह अद्वितीय चैतन्य ज्योति स्वरूप मेरा मैं है। समस्त अनुभूतियों का प्रकाशक है इस शरीर के, और शरीर के बाहर समस्त जगत का भी प्रकाशक है। उसी प्रकार से ये समस्त नाम रूपात्मक जगत की सत्ता और स्फूर्ति दोनों, सत चित आनंद। सत स्फूर्ति का तो पहले आधे श्लोक में बोल दिया कि शरीर का भी बोध और शरीर के बाहर के समस्त जगत का भी बोध करने वाला बोधा मैं हूं। लेकिन अब दूसरे में स्फूर्ति तो बता दिया, लेकिन सत्ता को स्थित कर रहे हैं कि वो सत्ता भी मैं ही हूं। जो सत चित आनंद का जो सत्य है, चेतन का तो उद्घोष कर दिया, उसे ही स्फूर्ति कहते हैं। द कॉन्शियसनेस, द इंटेलिजेंस एक अद्वितीय है। परंतु सत्ता क्या उस चैतन्य से भिन्न है? नहीं। जो समस्त भौतिक ज्योतियों और समस्त भौतिक सत्ताओं का जो प्रकाशक है, वह ज्योति, वह चैतन्य ज्योति ही वास्तव में परम सत्ता है, अस्तित्व है। तो जो स्फूर्ति है वहीं आत्यंतिक अर्थों में सत्ता भी है, शाश्वत सत्ता भी है। इस अर्थ में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, कुछ भी नहीं, मुझसे बाहर कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आत्यंतिक दृष्टि से देखो तो ये नाम रूपात्मक जगत मुझ में है ही नहीं, न था, न है, न होगा। लेकिन व्यवहारिक जगत में अभी अज्ञान की अवस्था में है। तो व्यवहारिक तल पर और प्रतिभाषिक तल पर जहां पर अभी तो हो रहा है, ये मैं हूं, मुझसे बाहर ये जगत है, ये सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी लोक है, मेरे माता पिता, मेरी संतान, मेरी प्रियतमा, मेरा प्रियतम, मेरी पत्नी, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, ये सारे संबंध, और मेरा देश, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा दुकान, ये व्यवहारिक सत्य है सबके सब। ये सब के सब जो व्यवहारिक सत्ता की अनुभूति हो रही है, यह कुछ भी नहीं है मुझ उस प्रकाश स्वरूप, प्रकाश पुंज, जो चैतन्य प्रकाश, चेतन प्रकाश, द लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस के आधार अधिष्ठान में ही ये सब अनुभूतियां होती रही हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी। और वह चैतन्य ज्योति ही सत्ता के रूप में, ये सबसे बड़ी बात अब यहां इसको खोल रहा हूं। जो चेतन है, जो इसके उदाहरण भी दूंगा, दृष्टांत दूंगा, जिसे कि ये बड़ा कठिन दर्शन है, लेकिन आपको पूरा अगर मनोयोग से सुने बिल्कुल नग्न हो जाएगा, आपको दिखेगा। जो बोध कराने वाली सत्ता है, दैट विच रिवील्स एंड इल्यूमिन्स दिस इंटायर यूनिवर्स, दैट अलोन इज दैट वेरी यूनिवर्स। जो दिखा रहा है वही दिख भी रहा है।
आम भाषा में आपको जो दिखा रहा है, ये यहां पर उदाहरण देखिए, ये कमरा है, इस कमरे में यहां बिस्तर है, वहां अलमीरा है, वहां पुस्तक है, टेबल है, लैपटॉप है, चेयर है। इसको प्रकाशित कौन कर रहा है? इस उदाहरण से आप समझेंगे, इस टेबल को, इस कुर्सी को प्रकाशित कौन कर रहा है? ये अगर इस वक्त ट्यूबलाइट न रहे या बल्ब न रहे तो इसका बोध होगा? नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस अर्थ में ये भौतिक जगत का पहले दृष्टांत समझें कि इस जगत में ये शरीर भी या यहाँ पर जो कुछ भी दिख रहा है, इसका प्रकाशक तो वास्तव में अभी भौतिक प्रकाश के रूप में ये बल्ब की ज्योति है, विद्युत ज्योति है। लेकिन प्रकाशक जो ये ज्योति है, वह जिसके, ये देखिए हथेली को प्रकाशित कर रही है, मेरी हथेलियों को ये प्रकाशित कर रहा है प्रकाश। तो क्या वह जो विद्युत प्रकाश है प्रकाशित कर रहा है, इतना तो समझ रहे हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं कि वह विद्युत प्रकाश ही यह हथेली है, तो आप बोलोगे महामूर्ख हो प्रभु, आप विद्युत प्रकाश को प्रकाशित केवल कर रहा है, हथेली ये तो आपका शरीर है, ऑर्गेनिक रियलिटी है। अभी कट जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपको दुख होने लगेगा, रोने लगोगे, डॉक्टर के पास जाओगे और लाइट तो आएगी जाएगी, कोई खास बात नहीं, शरीर को कुछ तो नहीं होगा। टेबल यहाँ पड़ा हुआ है, ये बल्ब रहे ना रहे, बिजली रहे ना रहे, टेबल तो रहेगा। इसलिए यहाँ सत्ता और स्फूर्ति दो भिन्न तत्व हैं, अलग अलग हैं। स्फूर्ति कराना अर्थात बोध कराना तो इस विद्युत प्रकाश में हो रहा है, लेकिन सत्ता स्वतंत्र है। ये मोबाइल, ये टेबल, ये घर, सब कुछ उस प्रकाश से अलग है। इसलिए जो आम मनुष्य है, उसकी बुद्धि जो तार्किक है, निश्चित रूप से प्रश्न करेगी कि आप कह रहे हो कि मैं ही समस्त इस शरीर को और समस्त जगत को प्रकाशित करने वाली सत्ता हूं, इसलिए या तो मैं ही ये अनंत जगत हूं या कुछ भी नहीं हूं। ये तो बड़ी उटपटी बात है प्रभु। यहां तक तो समझ में आया कि चैतन्य ज्योति यहां पर भी है, मेरे शरीर को प्रकाशित कर रही है। सूर्य, चंद्र, आसमान, तारे मेरी चेतना में ही है। अमेरिका, यूरोप, ये तो समझ रहा हूं। अमेरिका कहाँ है? मेरी चेतना में है। रूस कहाँ है? मेरी चेतना में कहाँ है? सतयुग कहाँ है? मेरी चेतना में। कलयुग कहाँ है? मेरी चेतना से बाहर। आप बताइए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अमेरिका, यूरोप, पर्सिया, रोम, ये किसी की सत्ता है? नहीं है, मेरी चेतना इसका अधिष्ठान है। तो यहां तक तो समझने में ज्यादा कठिनाई है। मेरी चेतना में ही अनंत काल है, अनंत देश है, यह तो समझ पा रहे हैं। लेकिन मेरी चेतना ही अनंत जगत है और अनंत काल है। मेरी चेतना ही सतयुग थी, मेरी चेतना ही त्रेता, द्वापर, कलयुग, मेरी चेतना ही अमेरिका, मेरी चेतना ही यूरोप। आप कह रहे हो महाराज, जनक यही कह रहे हैं। तो आप बताओ महाराज, ये कैसे? ये तो बड़ी अटपटी बात है, अतार्किक बात है। ये अतार्किक इसलिए लग रही है कि आप जो चैतन्य प्रकाश है उसे भौतिक प्रकाश की जो सीमाएं हैं, स्वरूप हैं, गुण धर्म है, उसके आधार पर उसका निर्णय कर रहे हो। अब इसलिए जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, जिस प्रकाश में ये शरीर की प्रत्येक अनुभूति प्रकाशित हो रही है, जगत के समस्त क्रियाकलाप प्रकाशित हो रहे हैं, और इस कारण से यह उद्घोष कर रहे हैं जनक की या तो मैं ही सब कुछ हूं, सत्ता में जो दिख रहा है जगत, या इसमें से कुछ भी नहीं हूं। इसका तात्पर्य है कि भौतिक प्रकाश और चैतन्य प्रकाश में मौलिक भेद है। चैतन्य प्रकाश सबसे श्रेष्ठ, कुछ विशेष प्रकाश है नहीं। भौतिक प्रकाश से विपरीत धर्म है, कोई तुलना नहीं है। इसलिए जब तक भौतिक प्रकाश के गुण धर्म से इस चैतन्य प्रकाश को, आत्म प्रकाश को, ब्रह्म प्रकाश को समझने जानने का प्रयास करेंगे, अनुभव करने का, तो नहीं हो पाएगा। सृष्टि के जितने भौतिक प्रकाश हैं उन्हें
इंद्रिय विषयों के रूप में आप बोध कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दो तीन मूल सूत्र रखने जा रहा हूं कि भौतिक प्रकाश में और चैतन्य प्रकाश में, जो आत्म प्रकाश, जो मेरा स्वरूप है, उसमें मौलिक भेद क्या है। पहला भेद यह है कि सृष्टि के समस्त भौतिक प्रकाश इंद्रियों के विषय है। कोयले की भट्टी जल रही है, अग्नि जल रही है, विद्युत जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ज्वालामुखी जल रही है, सूर्य, चंद्र, सितारे, सबको मैं देखता हूं, मेरी नग्न आंखों से देखता हूं। यहां पर अग्नि जलने लगी तो आंख नहीं भी रहेगी तो ताप को तो महसूस करूंगा, उसके अस्तित्व को। वस्तु, विषय वस्तु के रूप में भौतिक जगत के समस्त प्रकाश की अनुभूति में विषय वस्तु के रूप में, इंद्रिय विषय के रूप में करता हूं, कर सकता हूं, और सभी कर रहे हैं। इसके विपरीत जो मेरा चैतन्य प्रकाश है वह कभी भी इंद्रिय बोध का, इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता। वह इंद्रियों का भी प्रकाशक है, वह मन का भी प्रकाशक है, वह बुद्धि का भी प्रकाशक है। इसलिए वो कौन? मैं ही इस शरीर का, शरीर की अनुभूतियों का, इंद्रियों का, ये भौतिक प्रकाश तो बाद में आता है, पहले मैं प्रकाशित होता हूं। मेरे प्रकाशित होने में ही और होने के पश्चात ही उस अधिष्ठान में ही सूर्य, चंद्र, विद्युत प्रकाशित होते हैं। पहला अंतर। तो भौतिक प्रकाश, जितने भी भौतिक प्रकाश है वो इंद्रिय विषय के रूप में जाने जा सकते हैं, लेकिन मेरा जो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, कभी भी वह इंद्रियों का विषय नहीं बनता, क्योंकि वह शाश्वत विषयी है। पहला अंतर। That light of consciousness can never ever be experienced as an object of the senses, as in the case of all the lights, the light of sun, the moon, the galaxies, the stars, the fire, the burning coal furnace or electricity. In all these cases, these lights are open, naked object of perception by the senses. लेकिन इसके विपरीत, the light of consciousness that I am, I alone illumine and reveal everything. None can reveal me, none can illumine me. मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, मैं सर्व प्रकाशक हूं। ये दो मौलिक भेद पहले आपने समझा। अब दूसरा भेद क्या है? ये जो भौतिक प्रकाश है, बता क्या रहा हूं कि स्फूर्ति अर्थात बोध तो प्रकाश, भौतिक जगत की वस्तुओं का, ये अलमीरा दिख रही है, ये हाथ दिख रहा है, तो लाइट रहेगी। अगर विद्युत लाइट रहे या सूरज का कुछ न कुछ तो प्रकाश चाहिए, तभी बोध होगा। लेकिन हमें यहां पर जनक यहां कह रहे हैं कि मैं जो प्रकाश पुंज हूं, शरीरों का प्रकाशक हूं, जगत का प्रकाशक हूं, इसलिए समस्त जगत भी मैं ही हूं अथवा कुछ भी नहीं हूं। इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास, इस रहस्य को जानना है कि ये जो चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य ज्योति है, वह केवल प्रकाशक ही नहीं है, सर्व प्रकाशक ही नहीं है, वही सत्ता भी है। जो सत्यचित आनंद का जो सत्य है, या सत्ता स्फूर्ति जो कहते हैं, सृष्टि में समस्त नाम रूपात्मक जगत की सत्ता भी मैं ही हूं। प्रतिबिंबित, प्रतिभाषित। अद्वैत वेदांत में तो सृष्टि का वास्तव में सृजन ही नहीं हुआ है, और स्थिति भी नहीं है, और लय भी नहीं है। फिर ये क्या है? ये जगत, जगत वैसा ही है जैसे आप अपनी तीनों अवस्थाओं का विश्लेषण करें। सम्यक यहां प्रासंगिक होगा आपको समझने के लिए अवस्था कि स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, ये तीन अवस्थाएं हैं। इस तथाकथित जागृत अवस्था की जो अनुभूति अभी कर रहे हैं इंद्रियों से, और मन बुद्धि ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं,
लेकिन जो स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था होगी तो वहाँ पर तो कोई अनुभूति नहीं होती है। समस्त जो भौतिक जगत की जो अनुभूतियाँ होती है वहाँ पर उन अनुभूतियों का निषेध हो जाता है। कुछ भी अनुभूति नहीं होती है, इसकी अनुभूति होती है मात्र। लेकिन जो स्वप्न की अवस्था है, आप बताएं, इस कमरे में इस बिस्तर पर यहाँ पर ये सन्यासी यहाँ पर सोता है, पड़ा रहता है, और सन्यासी तो बना जितने कितने दिन हो गए, फिर भी अभी चला जाता है बचपन में कहीं कॉलेज में, कभी यूनिवर्सिटी में, कहीं दिल्ली के कॉन्फ्रेंस हॉल में, कहीं कहीं घूम रहा है, कहीं पहाड़ पर, कहीं महासागर में, कहीं क्रूज पर घूम रहा है। अब सोया हुआ है छोटे से बिस्तर पर, मन यहीं पर है, शरीर का बोध नहीं, मन का बोध नहीं। लेकिन आप बताओ, जो गोवा के किसी बीच पर क्रूज में सैर कर रहा है, या मुंबई में सी बीच पर, या किसी सी बीच पर, या हिमालय की किसी शिखर पर जाकर के स्नो कैप्ड माउंटेन का आनंद जो स्वप्न में ले रहा है, तो यहाँ पर क्या वो हिमालय है, या गोवा का कोई बीच है, कि मुंबई का बीच है, जुहू बीच है, या मरीना बीच चेन्नई का है? आप बताओ, है कोई भी? वास्तव में कुछ भी नहीं। ये समस्त वह महासागर, वह क्रूज, वह वायुयान जो स्वप्न में देख रहा हूं, वो सूर्य और चंद्र जो देखता हूं स्वप्न में, सबका सब ये मनोप्रकाश ही, ये समस्त सत्ता, उस स्वप्न जगत की सत्ता भी मनोप्रकाश के अधिष्ठान, मनोप्रकाश ही बन गया है। गहन तत्व है। उस स्वप्न में मन का जो प्रकाश है, मनोप्रकाश है, वह मनोप्रकाश ही विभिन्न आकृति, हाथी जो स्वप्न में देखते हैं, हाथी, घोड़े, सिंह, महासागर, सूर्य, चंद्र जो स्वप्न में दिख रहा है, आकृति दिख रही है। जो कोई माता पिता, जो उनके शरीर बहुत पहले पूरे हो गए, कोई मित्र प्रियतम, कोई घनिष्ठ बंधु सखा जो इस धरा पर नहीं है, वह भी दिखते हैं, स्वप्न में अभी जीवित हैं, मिल रहे हैं। कैसे? अधिष्ठान वहां पर क्या है? मनोप्रकाश। ये तो फ्राइडियन साइकोलॉजी, वेस्टर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी है, वह भी यही कहती है कि द माइंड प्रोजेक्ट्स ऑल द ड्रीम वर्ल्ड। प्रक्षेपण है मनोप्रकाश का, वही वह मनोप्रकाश ही हाथी बन गया, घोड़ा बन गया, महासागर बन गया, हिमालय बन गया। उसी प्रकार से अभी भी तथाकथित जो तुम्हारी जागृत अवस्था है हम सबकी, जिसमें यह दृष्टा और दृश्यमान जगत भिन्न भिन्न, ये महासागर, ये आसमान, ये सूर्य चंद्र, मुझसे अलग ये अनंत जगत जो दिख रहा है, भाषित सा हो रहा है, प्रतीत सा हो रहा है, वास्तव में मेरे मनोप्रकाश और मनोप्रकाश का जो प्रकाशक है, मेरा चैतन्य प्रकाश, जिसे जनक कह रहे हैं, मेरे उस जो एक चैतन्य प्रकाश, यथा प्रकाश याम्ये को, वह जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, वह मनोप्रकाश को प्रकाशित कर रहा है, और मनोप्रकाश ही स्वप्न में अनंत जगत को सृजित कर देता है। उसी प्रकार इस तथाकथित रियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं, वेकिंग स्टेट जिसे वास्तविक अवस्था कहते हैं, इस समय भी समस्त जो भेद हैं, द्वैत है, ये द्वैत जगत, ये अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। किसकी अविद्या? किसका कारण? अपने स्वरूप का, मेरे अपने स्वरूप का सम्यक ज्ञान न होने के कारण मुझे भ्रांति हो गई है कि मुझे चेतन, एक अद्वितीय चैतन्य से इतर भिन्न, मुझसे भिन्न यह जो द्वैत जगत दिख रहा है, मुझसे बाहर ये आश्रम, ये दीवार, ये मकान, ये फ्रिज, ये अलमीरा, ये सूर्य, ये चंद्र, ये सब के सब मुझ चैतन्य प्रकाश की छाया है, माया है, प्रक्षेपण है। द इंटायर वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज नथिंग, नथिंग, नथिंग बट mere projection of my mind. The light of mind illumined by the light of consciousness alone is appearing as the entire world of names and forms.
ये अनंत नाम रूपात्मक जो जगत प्रतीत सा हो रहा है, मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर, मुझसे अलग, वह वास्तव में मुझ चैतन्य प्रकाशक एक ही प्रकाशक है। वह मुझसे अतिरिक्त सृष्टि में कोई प्रकाशक नहीं। मुझ जब कह रहा हूं तो वह चैतन्य प्रकाश, वह आत्म प्रकाश, वह दो नहीं है। मेरा प्रकाशक, तुम्हारा प्रकाशक, चैतन्य प्रकाश एक है। वह ब्रह्मांड के सभी जीवों में, सभी प्राणियों में, सभी भूतों में एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता ही सर्व प्रकाशक है। जो मेरा प्रकाशक है तुम्हारा, ये व्यवहारिक संवाद हो रहा है द्वैत में, इसलिए बोल रहा हूं मेरा प्रकाशक तुम्हारा प्रकाशक। लेकिन अनुभूति तो उस अत्यंतिक सत्य की मैं मेरा, वहां पर जब अनुभव में जाओगे, अपने अंदर अनुसंधान करोगे उस चैतन्य ज्योति का और उसमें प्रतिष्ठित हो जाओगे, तब दिखेगा। वही तो बोध है कि मैं एक अद्वितीय प्रकाशक हूं इस शरीर का। ये तो अनुभव सबका है। हाँ, मैं ही जान रहा हूं। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, स्वस्थ हूं, अस्वस्थ हूं, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। उसी प्रकार से ये मुझसे बाहर का भी जगत है। सूर्य का भी तो प्रकाशक कौन है? मेरी चेतना अगर न हो तो सूर्य की क्या सत्ता है? कौन बताएगा कि सूर्य है या नहीं है? सूर्य, चंद्र, सितारे, अनंत आकाश और अनंत लोक जगत और ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ, नामा, वस्तु, सत्ता, ये सब का सब मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं। मैं अपने चैतन्य प्रकाश को हटा लूं तो अभी नष्ट हो जाता है सब कुछ। तो उसी प्रकार से केवल मैं एक अद्वितीय प्रकाशक ही नहीं हूं, ये अनंत जो सत्य, एग्जिस्टेंस, अनंत नाम रूपात्मक जगत का जो द्वैत जगत में अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, भेद भेद, वह मुझ एक अद्वितीय का ही प्रक्षेपण है। इसलिए मुझ में ही, मुझसे ही और मैं ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत में अभिव्यक्त हो रहा हूं, माया के रूप में, छाया के रूप में। द इंटायर वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज नथिंग बट mere shadow of myself, मेरी आत्मा की ही छाया है। मुझ उस पुरुष की, पुरुष और प्रकृति, अद्वैत वेदांत का उद्घोष है। पुरुष है और पुरुष की प्रकृति है, ब्रह्म है और ब्रह्म की माया है, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। कारण ब्रह्म के रूप में मैं निराकार हूं, निर्गुण निराकार हूं, इंद्रियों का विषय नहीं हूं, नित्य प्रकाशक हूं। वहीं तो कह रहे हैं जनक, यथा प्रकाशयाम्य को, निर्गुण निराकार हूं और कारण हूं अनंत ब्रह्मांड का। लेकिन ये जगत क्या है? कार्य ब्रह्म है, अर्थात मेरे उस एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म की ही छाया है, उसी के विकार है। मूल रूप में मुझ में ये जगत है ही नहीं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चैतन्य सत्ता हूं, परंतु अज्ञान के कारण यह जो विकार, ये अनंत जगत विकार, अर्थात विकार शब्द का प्रोडक्ट, मॉडिफिकेशन। जैसे मिट्टी एक है, मिट्टी एक है, सृष्टि की अनंत ये मिट्टी है, एक है, परंतु उस मिट्टी से घड़ा बनता है, कलश बनता है, कप बनता है, प्याला बनता है। जितने प्रकार के पहले समय में आप देखेंगे संग्रहालयों में, मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक काल की सभ्यता, अभी भी देश के जो बड़े बड़े संग्रहालय, तो मिट्टी के बने पात्र अद्भुत अद्भुत अभी भी सब दिखते हैं। मैं गुजरात के लोथल गया था कुछ 10-12 साल, संन्यास के 2-3 साल पहले। इतनी सबसे पुरानी सभ्यता वहाँ जो खुदाई हुई थी, जो और वहाँ जो आते थे, वहाँ पर जहाज, पानी के जहाज आते थे, व्यापार होता था, तो वहाँ पर भी मिट्टी के, वहाँ पर ही नहीं, पाटलिपुत्रा जो मगध एम्पायर था, वहाँ पर भी जो संग्रहालय है, खुदाई देखी। और वो सब दिल्ली में जो राष्ट्रीय संग्रहालय, वहाँ पर जाकर के देखे, मिट्टी के पात्र तो अनंत काल से दिखेंगे, विभिन्न विभिन्न रूप के, बड़े सुंदर सुंदर दिखते हैं। तो मिट्टी तो एक है, निर्गुण निराकार है, परंतु सगुण साकार रूप में वो कार्य हो गया। तो मिट्टी कारण है और कार्य है। ये जितने घट मठ ईंट भी मिट्टी से बन रहा है, कप भी, जितने ढक्कन
ये सब उसके कार्य हो गए। तो तत्व दृष्टि से जो कार्य है वही कारण है। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत अपने कार्य से कारण अभिन्न नहीं होता है, कार्य और कारण अभिन्न है। जिस प्रकार सूत, ये समस्त वस्त्र सूत, धागा, कॉटन, कपास इसका अधिष्ठान है, कारण है। और ये क्या है? अगर मैं बोलूं, कोई पूछे कि महाराज ये क्या लिए हो, तो मैं बोलूं कि कपास है, कॉटन है। आप बोलोगे महाराज बड़े मूर्ख हो, ये तो आपका अंग वस्त्र है, आपकी धोती है, आपका अचला है। अचला क्या है? नाम है। तत्व रूप से ये क्या है? कपास है। ये अभी देखो कपास है। कपास की खेती देखी है, अध्ययन करने जाते थे सन्यास से पूर्व आंध्र प्रदेश में, जो फार्मर सुसाइड होता था, तो देखा हुआ है, सब देखा हुआ है। अच्छा, पेड़ भी देखे हुए, गहन अध्ययन करता था। कॉटन की खेती जो होती थी उसमें छिड़काव होता था, तो अभी देख करके विश्वास होता है कि अच्छा वहीं कॉटन जो खेती होती थी उसके इसे पहाड़ जैसे लगे हुए हैं, वह उजला उजला दिखती, वहीं उससे धागा बना, उस धागे से देखो ये बन गया है वस्त्र का। ये तो कपास कारण है और ये कार्य है। उसी प्रकार से यह जो चैतन्य तत्व है, जो चैतन्य प्रकाश है, मेरा चैतन्य प्रकाश, वह कारण ब्रह्म है। और वह एक अद्वितीय है, वह अद्वितीय है, उसमें अद्वैत है, परंतु उसका कार्य जहां भी दिखेगा उसमें भेद है, द्वैत है। तो मुझ एक अद्वैत चैतन्य प्रकाश में ही और मुझसे ही ये शरीर और अनंत जगत प्रकाशित हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो गहन समझने की बात है, कि मैं वह एक अद्वितीय चैतन्य प्रकाशक ही ये अनंत जगत के रूप की जो वस्तुएं हैं, जो अस्तित्व है, वॉट एवर इज देयर इन एग्जिस्टेंस, आई अलोन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस इज अपीयरिंग एज इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। एक वाक्य में मेरा चैतन्य प्रकाश ही जो स्फूर्ति कराने वाली, बोध कराने वाली जो सत्ता है, वही अनंत जगत की वस्तुओं के रूप में, सत्ता मात्र के रूप में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। और मैं अपने मूल रूप में, अविकारी रूप में, तो मैं बिल्कुल एक निरंजन प्रकृति से परे हूं। प्रकृति, पहले कल के सूत्र में कहा, प्रकृति अर्थात नाम रूपात्मक जो जड़ जगत है वो है ही नहीं। समस्त विकार इस दृश्यमान जगत में, जड़ जगत में, दृश्य में है, दृष्टा में नहीं है। सारे विकार, सारे परिवर्तन चेतन में नहीं, जड़ में है। पुरुष में कोई विकार नहीं, वह अविकारी है। समस्त विकार, समस्त कार्य प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। तो पुरुष रूप में, चेतन रूप में, कारण रूप से तो मैं एक अद्वितीय हूं, ये जगत है ही नहीं। यह कह रहे हैं कि ये तो अनंत जगत अगर जो दिख रहा है, वास्तव में मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई भिन्न सत्ता नहीं है। व्यवहारिक अर्थों में जो दिख रहा है वह, लेकिन आत्यंतिक अर्थों में इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात मेरे मूल स्वरूप में ये जगत है ही नहीं। दूसरे उदाहरण से समझें, आप महासागर के किनारे खड़े हो जाते हैं तो अनंत महासागर की जल राशि आप देख रहे हैं, और तत्व रूप से जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, सुनामी आई थी 2004 में, आपने देखा कैसी भयावह त्रासदी। और अभी भी जो सी बीच पर जाते हैं, देखते हैं बड़ी बड़ी तरंगे आ रही हैं, आनंद ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? तरंगों का आनंद लेते हैं, विशेष रूप से खेलते हैं। लेकिन आप बताइए कि जितनी तरंगे देखते हैं उठ रही हैं, फेन, बुलबुला, बुदबुदा, झाग और तरंगे, तत्व रूप से महासागर की जलराशि के सिवा कोई अन्य तत्व है क्या? नहीं है। उसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जो जगत दिख रहा है, भासित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, ये सब का सब मुझ चैतन्य महासागर में उठने वाली अनंत लहरें हैं। अधिष्ठान सबका मैं हूं, कारण सबका मैं हूं। ये समस्त जगत मेरा ही कार्य है। जो तथाकथित नाम रूपात्मक जगत है, मेरा ही कार्य है। जिस तरह से
कपास तो कार्य है, लेकिन ये कपड़ा उसका, कपास कारण है और ये कपड़ा कार्य है। आम व्यवहार में बड़ा आश्चर्य होगा जब कहूं इसको कि कपास है। इसी प्रकार से ये अनंत नाम रूपात्मक जगत कोई और नहीं, कुछ और नहीं, वह जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, मैं चैतन्य प्रकाश, मैं वह चैतन्य प्रकाश अपने मूल रूप में ही अनंत जगत में अभिव्यक्त हो रहा हूं। इसलिए या तो मैं ही हूं सर्वत्र सर्व कुछ सर्वस्व, या ये नाम रूपात्मक जगत का जो अस्तित्व दिख रहा है उसमें से कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा नाम नहीं, मेरा रूप नहीं, मैं निर्गुण निराकार हूं अपने मूल रूप में। लेकिन सगुण साकार इस जगत के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वह भी कोई और नहीं, कुछ और नहीं, कोई और नहीं, मैं ही एक अद्वितीय चैतन्य प्रकाश ही इस अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। क्या कहा? जिस प्रकार से, अब सरल निष्पत्ति समझें, जिस प्रकार से मैं एक अकेला जो चैतन्य प्रकाश इस शरीर का प्रकाशक हूं और समस्त जगत की क्रियाओं का, अनुभूतियों का प्रकाशक हूं, उसी प्रकार से मैं एक अकेला ही अनंत जगत में अभिव्यक्त हो रहा हूं, समस्त सत्ता में, अस्तित्व में, एक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में। लेकिन आत्यंतिक अर्थों में ये अनंत जगत है ही नहीं मुझ में ही कल्पित है, कल्पना मात्र था। उस कल्पना का निषेध कर देने पर जो निर्विकल्प समाधि में जाते हैं तो कुछ नहीं बच जाता है। मैं, मेरा शुद्ध मैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह बच जाता है। और वह जो चैतन्य ज्योति है, जो चैतन्य प्रकाश है, वह एकमात्र सत्य है, उसके सिवा कोई तत्व नहीं, कोई सत्य नहीं। अभी और यहीं मुझे गुरुदेव की कृपा से उस परम तत्व का दर्शन हो गया, साक्षात अपरोक्षानुभूति हो गई, और उस निर्गुण निराकार अपने मैं को मैंने जब जान लिया, जब अनुभूति हुई, विज्ञान हुआ। विज्ञान शब्द प्रयोग होता है उपनिषद में। विज्ञान अर्थात अनुभूति जन्य ज्ञान, अनुभूति सम्मत ज्ञान, कल्पना नहीं, मान्यता नहीं। तो अभी और यहीं जनक को अष्टावक्र ने 19 श्लोकों में जो बताया और वहीं पर चिंतन मनन करके जो अनुभूति हुई, निधिध्यासन अर्थात अनुभूति, और अनुभूति तत्काल किसकी अनुभूति? अपनी अनुभूति करनी है। ब्रह्म अर्थात मैं, आत्मा अर्थात मैं, ब्रह्मांड भी मैं ही, अपने स्वरूप का मूल, जो मूल तत्व रूप से, कारण रूप से मेरा स्वरूप क्या है। ब्रह्म को जानना, ईश्वर को जानना, भगवान को जानना, आत्मा, ये शब्द सुन करके 90% तो सबसे बड़ी समस्या यही है। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सर्वव्यापक, कितना विराट होगा, मैं तो छोट हूं। सब भूल जाइए, व्यवहारिक अर्थों में सब भूल जाइए। भगवान, ईश्वर, सबको भूल जाइए। जिसे नहीं जानते हैं, नहीं जान, अपने को तो जानते हो किसी रूप में भी, इस शरीर के रूप में ही चलो मान लिया। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, सब जितने अज्ञान है, इसके साथ भी अगर पहले यात्रा यहां से प्रारंभ करो, जो आज का, अभी का जो सत्य है, इस सत्य को तो जानते हो। अच्छा हाँ, मैं सच्चिदानंद सरस्वती नामक एक सन्यासी भिक्षु हूं और मेरा शरीर है। ये अज्ञान को, इस सत्य को पहले मानो, इसका अनुसंधान करो कि इसमें जो मैं जो नित्य प्रतिभाषित हो रहा है मेरे मन में, यह वृत्ति मैं की जो वृत्ति है, उसका वो मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी लंबाई क्या है, मेरी चौड़ाई क्या है, आकार क्या है, गोलाई है, चतुर्भुज है, गोरा हूं, काला हूं, पीला हूं, नीला हूं, क्या हूं। और जब उसका सम्यक अनुसंधान हुआ अपने मैं का, तो अभी और यही पता चल जाता है कि मैं तो नित्य उपलब्ध हूं और मैं सर्व प्रकाशक हूं, सूर्य का भी, चंद्र का भी, विद्युत का भी प्रकाशक हूं। मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं। सृष्टि के सभी प्रकाश और सभी वस्तुएं पर प्रकाश हैं, पर प्रकाश मुझसे प्रकाशित होते हैं। और सृष्टि में एकमात्र सत्ता, सत्य वस्तु मैं हूं और मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं अनंत ब्रह्मांड में, देव में, दानव में, अधर्मी में, विधर्मी में,
पापी में, पुण्यात्मा में, नर में, नारी में, जड़ में, चेतन में, क्रिश्चियन में, मुस्लिम में, हिंदू में, अमेरिकन में, रसन में, चाइनीज में, भारतीय में। ये नाम है अनंत नाम, जितने पहाड़ में, पर्वत में, जंगल, मुझसे अतिरिक्त कोई नहीं, कुछ भी नहीं। समस्त जगत का प्रकाशक तो हूं ही, लेकिन अनंत जगत भी मैं ही हूं, एकमात्र सत्य मैं हूं, यह कह रहे हैं। यह बोध हो गया जनक को तो उद्घोष कर बैठे कि मैं ही स्फूर्ति रूप से, चैतन्य रूप से अपना भी प्रकाश और इस समस्त जगत का भी एक यथा प्रकाशयामी एकः, इस समस्त जगत का बोध कराने वाली जो सत्ता मैं हूं, एक हूं, और वह एक ही बोध ही नहीं करा रहा है, वह एक ही सद वस्तु भी है, जो सतचित आनंद का, जो शाश्वत अद्वितीय जो सद वस्तु है वह मैं हूं। मेरे सिवाय सब कुछ कल्पित है, माया मात्र है। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैं ही सतरूप से अस्तित्व के रूप में ब्रह्मांड में दिख रहा हूं, अनुभूति में आ रहा हूं, और मैं ही उन सब अनुभूतियों का प्रकाशक हूं, बोधा हूं, अनुभोक्ता हूं, और मूल रूप में मैं आनंद का अनंत महासागर हूं, प्रेम का अनंत महासागर हूं, सौंदर्य का अनंत भंडार हूं। मुझसे अतिरिक्त कोई नहीं, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। अनुभूति करें 5 मिनट, इस निधिध्यासन अभी और यहीं अनुभव करें।